आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। उर्दू में इसको मुस्तकिल मजाजी इस्तिकामत भी कहा जाता है। ये वो इम्पोर्टेंट टूल है कि इसके बगैर आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। चाहे आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्लानिंग कर लें, जितना मर्ज़ी इसके ऊपर वर्क कर लें, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बना लें, एफ़र्ट्स भी कर लें, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी अब डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि कहाँ पे हम कंसिस्टेंट होते हैं, कहाँ पे हम कंसिस्टेंट नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो गोल है, जो मकसद है या जो मंजिल है, उसकी प्रायोरिटी हम क्या देते हैं। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ही वक्त में एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये तो हो सकता है कि आपने इन द लॉन्ग रन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव सोचा हो, लेकिन उसके अंदर कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टडी कर रहे हैं और आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, ये आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव आपने प्लान किया। तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव है कि आप कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, घर पे स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई आपके छोटे ऑब्जेक्टिव भी साथ चल रहे होते हैं। मतलब किसी गेम के अंदर अपना एक नाम बनाना, अपने रिलेशंस के लिए आप काम कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि हमने देखना ये है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका कितनी प्रायोरिटी वाला है। जितनी आपकी जिस ऑब्जेक्टिव की प्रायोरिटी हाई होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप उतने ही कंसिस्टेंट भी ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा नीचे ले आते हैं ना, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कंसिस्टेंट होना ज़रूरी क्यों है। आप एक छोटा सा एक्शन भी करते हैं ना, अगर वो कंसिस्टेंट कर लेते हैं तो वो आपको एक बड़ा रिज़ल्ट देता है। जैसे मैं आपको अगर एक मिसाल दूं। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये एज फैक्टर पे डिपेंड करती है कंसिस्टेंसी। किसके ऊपर? एज फैक्टर पर। एज का आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिपेंड इस चीज़ के ऊपर होगा कि आप कितने डिटरमिन्ड हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर एक बच्चा है, छोटा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने साइकिल लेनी है, तो वो उसके लिए क्या करता है? कंसिस्टेंट एफर्ट वो किस वे में कर रहा होता है? वो डेली अपने पेरेंट्स को उसके लिए पुश कर रहा होता है, मुझे साइकिल लेके दें, मुझे साइकिल लेके दें। ये क्या है कि उसकी कंसिस्टेंसी है। और आप जो पेरेंट्स होते हैं वो बीच में पहले थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर तो वो बच्चा एक दिन 2 दिन के बाद चुप हो जाएगा तो उसको कभी साइकिल नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो कंसिस्टेंट लगा रहता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं कि इसको ले ही दें। ये क्या, यही कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मजाजी। ऐसे ही वो बच्चा जब एक दफ़ा रो के चुप हो जाए तो माँ भी दूध नहीं देती, नॉर्मली तब भी उसको देती है जब वो थोड़ा रेगुलर होना शुरू हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी के ये फैक्टर्स आते हैं। जहाँ तक अगर इसी एज को आप देखें तो आप एक मैच्योर आदमी हैं और आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर कंसिस्टेंट नहीं होंगे। एक दफ़ा एक काम किया, बीच में छोड़ दिया, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कई मिसालें हैं। जैसे कई लोग हैं आजकल, वो वेट स्मार्ट होने के चक्कर में काफ़ी लोग लगे हुए हैं, चाहते तो हैं कि हम स्मार्ट हो जाएं, वज़न ज़्यादा है, उसके लिए कभी जिम में भागते हैं, कितने दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते, उसके बाद लो जी फ़र्क तो पड़ा कोई नहीं, छोड़ो इसको, क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो छोड़ दिया। डाइट के ऊपर काम करते हैं 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते, उसके बाद स्टॉप, फ़ायदा नहीं हो रहा। बात करने का मकसद ये है कि कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक टाइम चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप ये समझो कि मैं एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लूँ और फिर ना करूँ तो वो डिलीवर करेगा, कभी डिलीवर नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम जा रहे हो, आप एक दिन में
3 घंटे लगे रहे जिम पे, फ़ायदा बहुत कम होगा, बल्कि आप फैटीग का शिकार हो जाएंगे, कल जा नहीं पाएंगे, उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें कि डेली 20 से 25 मिनट जाना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब आप जाएंगे तो आपको अपने अंदर तब्दीली नज़र आएगी। ये होती है कंसिस्टेंसी। जैसे मैं आपको एक और मिसाल दूं कि पानी का एक कतरा अगर फ़र्श पर गिरे तो फ़र्श को क्या होता है? कुछ भी नहीं, कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप गौर करें घर के अंदर या किसी भी जगह के अंदर जहाँ पे पानी का नल लगा होता है, वो पानी का कतरा रेगुलर गिर रहा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि उस फ़र्श पे निशान पड़ जाता है। यही कंसिस्टेंसी है कि वो पानी का एक कतरा भी जो वैसे किसी उस फ़र्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर एक दफ़ा गिरने से, या आप एक दफ़ा इकट्ठा पानी बहुत सारा भी डाल देंगे तो उसको कोई इम्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वो एक ड्रॉप रेगुलर कंसिस्टेंट तरीके से गिर रहा होगा, वो निशान अपना ज़रूर छोड़ जाता है। इस तरह से कई एक चीज़ें हैं। आप रूटीन में आप हाथ किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किसी चीज़ को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो चीज़ आप जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें हम अगर गोल पर फोकस करें तो कंसिस्टेंसी हमारी बढ़ जाएगी। फोकस के बगैर हम कंसिस्टेंसी नहीं हासिल कर सकते। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि फ़ोकस कब करोगे? जब आपकी जिस गोल के अंदर प्रायोरिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आप बुक्स निकाल के बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, एक दोस्त की कॉल आ जाती है, क्या हो यार एक काम है, ज़रा वहाँ पे जाना है। हम बिला सोचे समझे फौरी से उस बुक को बंद करते हैं कि यार अभी बहुत टाइम पड़ा है, आउटिंग भी हो जाएगी, चलें साथ भी हो आता हूँ। आप बुक बंद करते हो, रख के आ जाते हो। अब क्या था, इसका मतलब ये है कि आपके उस स्टडी की जो प्रायोरिटी है उस टाइम के अंदर उस काम से कम है जो आपके दोस्त का काम था, जिसके लिए आप उसके साथ जा रहे थे। उसके साथ जाना आपकी प्रायोरिटी थी। अगर इस एक और सिचुएशन में आप ले लें, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ का इशू आ जाता है, कोई बच्चा, कोई वालदा या वालिद साहब या बहन भाई में से कोई बंदा, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वही आपके दोस्त की कॉल आ जाए कि जी बाहर जाना है, तो क्या आप चले जाएंगे? आप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं गए? काम वही था लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो गई। तो जब आप कमिटेड, डिटरमिन्ड होते हैं, जिस मकसद के ऊपर आप प्रायोरिटी हाई करते जाते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में कहा जितनी प्रायोरिटी आप हाई करेंगे उतनी कंसिस्टेंसी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एक आदमी था जिसकी उम्र कोई 80 प्लस में थी, 80 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी, और वो रोज़ाना 5-6 किलोमीटर वॉक करता था और बिल्कुल सेहत उसकी फ़िट थी। तो वो उस टाइम पे जो एक बादशाह, तो उसके वज़ीर ने देखा कि जी इसकी तो इतनी ज़्यादा उम्र है और ये अभी तक बड़ा फ़िट है, तो उन्होंने ना ऐसे ही ज़िक्र कर दिया अपने बादशाह के साथ कि जी हमने एक बाबा जी देखे हैं, बज़ाहिर फ़िज़िकली भी फ़िट हैं, वॉक भी इतनी करते हैं, तो उनकी सेहत का राज पता करना चाहिए। वो बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ कि 80 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है और आप बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर वो डेली वॉक करता है, तो इसकी सेहत का राज क्या है? आप इसका पता करके आओ। वो जाते हैं, उस आदमी की ड्यूटी लगती है कि आपने इस बाबा जी को देखना है, फॉलो करना है कि ये करते क्या हैं। तो उसने एक दिन देखा कि बाबा जी सुबह अर्ली उठते हैं, उसके बाद चलते चलते एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी पे जाते हैं, वहाँ पे एक फल का दरख्त है, वहाँ से एक फल तोड़ते हैं, वो साथ लेके आते हैं और फिर वो एक फल खाते हैं डेली। तो वो कहता है जी मुझे लगता है कि वो जो फल वहाँ से खाते हैं ना, उस फल की वजह से जो रोज़ाना वो खा रहे हैं उनकी सेहत ठीक है। तो बादशाह कहता है कि नहीं, मैं खुद जाके देखूँगा। वो बादशाह जाता है, उस बाबा जी को कहता है कि जी मैं आपकी सेहत का, तंदुरुस्ती का राज जानना चाहता हूँ।
तो उसने कहा जी ठीक है, आप मेरे साथ चलें। वो सुबह होती है और वो बादशाह भी उसके साथ चलना शुरू हो जाता है। कुछ चलने के बाद अब क्योंकि उसने पहले कहा है कि आपने मेरे साथ पैदल चलना है, बादशाह की सांस फूल जाती है। उसकी एज भी कम है और वो उसकी एज भी 80 साल से ऊपर। आप सोच लें कितनी एज होती है और बंदे की हालत क्या होती है। तो वो कहता नहीं जी अभी तो साथ और जाना पड़ेगा। उसने कहा जी वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है? उसने कहा जी वहाँ से वो फल लाना है। तो बादशाह कहता है कि जी वहाँ अपने किसी मुलाजिम को भेज के फल मंगवा लेते हैं। उसने कहा जी नहीं, मेरी सेहत का राज ये नहीं है कि मैं फल रोज़ाना खाता हूँ। मेरी सेहत का राज ये है कि वो फल मैं रोज़ाना यहाँ से पैदल चल के जाता हूँ और उस पहाड़ी से उतार के फिर वापस आता हूँ। ये मेरी सेहत का राज है। इसलिए क्योंकि मेरी अब ये हैबिट बन चुकी है तो मुझे थकावट का एहसास नहीं होता। मेरी ये एक आदत। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंट जब आप होते हैं ना तो आप हैबिट से भी आगे निकल जाते हैं। अब हैबिट से आगे निकलना क्या होता है? हैबिट से अगला स्टेप होता है कि आपका बिलीफ बन जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। आप ये सोच लेते हो कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं ये हासिल कर लूँगा। और एक चीज़ जो आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है कंसिस्टेंसी, कि जब आप किसी चीज़ में काम कोई करते हो उसमें नाकाम हो जाते हो तो कंसिस्टेंसी ये बताती है कि नहीं दोबारा करो। आपने कभी चींटी को देखा है? कभी इत्फाक हुआ हो? वो गंदम का दाना उससे बड़ा होता है साइज़ में। यही नहीं कि वो ज़मीन के ऊपर उसको खींच के ले जाती है। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि वो अगर दरख्त के ऊपर रहते हैं तो दरख्त के ऊपर लेके चढ़ रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा कोई दीवार हो कच्ची या किसी पक्की दीवार के अंदर में कोई सुराख हो तो वहाँ पे उनका बिल हो तो वो ऊपर भी लेके चढ़ रही होती हैं। कभी गौर करें तो वो पहली दफ़ा नहीं चढ़ती। वो खींच के थोड़ा ऊपर की तरफ जाती हैं, वो गिर जाता है नीचे, फिर वो आती हैं, फिर है। तब तक वो अपनी एफ़र्ट करती रहती हैं जब तक वो उसको ले के नहीं जाती। आप किसी भी चींटी को अगर देखेंगे और वो किसी इस तरह की अपनी खुराक को या दाने को ले के जा रही हों, वो कभी उसको वहाँ छोड़ के कभी वापस नहीं जाती। तो इस चींटी के ने हमें इतनी ज़बरदस्त मिसाल दी हुई है। वो क्यों कामयाब हो जाती हैं? ड्यू टू कंसिस्टेंसी, अपनी मुस्तकिल मजाजी के ऊपर। तो इसलिए ज़िंदगी में कोई भी आपका मकसद होता है, जो भी उसके अंदर आप प्लान करते हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो आप ज़रूर पहुंचते हो मंजिल के ऊपर। क्योंकि आप एक गलती करोगे, एक दफ़ा नाकाम होगे, दोबारा करोगे, उससे एक सबक सीखोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, जब तक कि आप उस मंज़िल पे पहुंच नहीं जाओगे। तो इसलिए कहीं पे भी आप जाना चाहते हो, कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए ये सोच लो कि अगर कंसिस्टेंट मैं होऊंगा तो मैं पहुंचूंगा। जी सर, कंसिस्टेंस हम मेंटली ना हो, फिजिकली भी हो। देखो फिज़िकली इसको इतना ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब कंसिस्टेंट जो है ना वो फिज़िकली कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी जो मुस्तकिल मजाजी है वो आप है ही आपके इंटरनल विल पावर। अगर इंटरनली है तो आप बार बार करोगे ना। ये शुरू में हमने बात की थी कि आपकी बॉडी ताबे है आपके माइंड के। आप इसको जिधर का बताओगे ये उधर चल पड़ेगी। ये पेंसिल यहाँ पे पड़ी है, जब तक मैं माइंड में आएगा नहीं कि मैंने इसको उठाना है तो ये वहाँ पड़ी है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे इस पेंसिल की ज़रूरत है तो मैं इसको उठाता हूँ। ये माइंड इंस्ट्रक्ट करता है मेरी बॉडी को। तो इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ वो है आपकी इंटरनल पावर, आपका माइंड। इसको सबसे पहले ठीक करना है। ये आपकी विल पावर बढ़ाएगा। मुश्किल मजाजी इसको दिलानी है आपने। इसको समझाना है कि भाई वहाँ पहुँचे बगैर, वो चीज़ हासिल किए बगैर तो रुक नहीं सकता। तो ये ना आपके हाथों को रुकने देगा, ना आपके ब्रेन को रुकने देगा, ये उसको लगाए रखेगा। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जब तक कि वहाँ पहुँच नहीं जाओगे। ठीक है। ये जितने भी आपको अच्छे प्लेयर नज़र आते हैं किसी भी खेल के अंदर,
अगर आप उनके बैक एंड के ऊपर जाके उनका एनालिसिस करोगे तो उनके पीछे एक ही चीज़ नज़र आती है, वो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रेगुलर। लास्ट भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है को एकदम से हो गई हो, बार बार किया जाता है। और बार बार कब होती है? जब नाकाम होते हैं। अगर वो नाकाम हो ही ना तो आप बार बार क्यों करेंगे? नाकामी 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 फिर कामयाबी। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा, स्टेप लिया और कामयाबी आपके हाथ में आ गई। कोई भी अच्छा मकसद, कोई भी अच्छी मंजिल कभी भी अचीव नहीं हो सकती आपकी मुस्तकिल मजाजी के बगैर। और मुस्तकिल मजाजी मैं फिर बता रहा हूँ तब आप रह सकेंगे जब उसको आप अपनी प्रायोरिटीज़ में लेके आएंगे। जिस चीज़ के अगर आप एक चीज़ करके छोड़ रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डाउन हो रही है। जब आपका एग्ज़ाम हो और आपकी प्रायोरिटी में है कि इससे कम मार्क्स के ऊपर तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं हट जाऊं, आप तब तक उस जगह से नहीं हिलोगे जब तक आपको अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि इस बुक में से अब कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं लर्न नहीं कर पाया। ये होगा कब? जब आपकी प्रायोरिटी ये है। अदरवाइज़ क्या होगा? आप टाइम देखेंगे, टाइम देखना शुरू करेंगे कि जी प्लान ये है कि एक दिन में मैंने इतने घंटे पढ़ना है, 2 या 3। आप फोकस्ड लर्निंग पे नहीं है, आपका फोकस है टाइम के ऊपर। आप टाइम पूरा कर रहे हैं तो फोकस टाइम पे नहीं, फोकस आपका ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? लर्न करना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इतनी देर बुक्स खोल के बैठना है। जब हम ये करें तो इसका मतलब है कि मुझे बैकएंड पे सोचना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को या किसी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं इतने घंटे स्टडी कर रहा हूँ। ये आपको पे नहीं करेगा। पे ये करेगा कि लर्न कितना करना है डेली। जब आप कितना लर्न करना है इसके ऊपर फोकस्ड रहोगे ना तो फिर आप तब तक नहीं उठोगे, आप बार बार उसको करोगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे जब तक आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये होती है मुस्तकिल मजाजी। और जहाँ पे हमने पहले डिस्कशन की है उसके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छी डायरेक्शन, आप टाइम दें खुद को, ये सारी चीज़ें कर लें। वो सारी चीज़ें कर ली, वो जब कर ली आप आगे आए, फिज़िकली उसको इम्प्लीमेंट किया, अब काम शुरू हो जाता है कंसिस्टेंसी का, मुश्किल मजाजी का। जी सर, ये दूसरों की वजह से बिल्डअप हो सकती है कंसिस्टेंसी? क्या हो सकती है? दूसरों की वजह से बिल्डअप हो जाए कंसिस्टेंसी, इसकी परसेंटेज बता दें कितनी है कि हो सकती है या नहीं? नहीं, देखें बिल्कुल दूसरों की वजह से भी हो सकती है। जैसे आपके एक दोस्त हैं, आप उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट है, वो अपने फ़िज़िकल सेहत के लिए कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। बाज़ दफ़ा आपका मूड नहीं होता लेकिन वो आपको कहता है नहीं जी आओ, जाना ही जाना है। अब वो आपको फिर बैकअप करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको साथ ले जाता है। यानी बाज़ दफ़ा आप खुद सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ज़हन के अंदर, लेकिन वो आपको नहीं होने दे रहा। इसलिए किसी भी अच्छे मोटिवेटर का अच्छी कंसल्टेंसी के साथ अटैच होने का यही मकसद होता है। ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं रेगुलर सेशंस क्यों कह रहे होते हैं कि जो पेशेंट है उसके ऊपर आपने एक सेशन किया तो उसका इम्पैक्ट रेगुलर रहेगा नहीं, ताकि ये उस चीज़ से पीछे ना हट जाए। जो प्रैक्टिस इसको समझाई गई हैं वो 1 हफ्ते के बाद विजिट कर लें, 2 हफ्ते के बाद कर लें। क्यों? उसी चीज़ को रिमाइंड करवाना है, उसको कंसिस्टेंट करना है। इसलिए अगर आप हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ की भी जब हम इसके ऊपर बात करते हैं या उसके ऊपर सेशन करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि ऐसी एक्टिविटी से अपने आप को स्मार्ट करने की कोशिश में ना लगें आप, जो आप चंद अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वो छोड़ेंगे आप दोबारा उसी पोजीशन पे चले जाएंगे।
हमारा फोकस किस चीज़ पे होता है कि आपके लाइफस्टाइल को इस तरह से डेवलप करें जो रेगुलर आप हैबिट्स के तौर पे लाइफस्टाइल ही आप कैसा बन जाए कि आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। अब इससे रिज़ल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, लेकिन वो परमानेंट होता है, वो आपको पे करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने चंद दिन कर लिया उसके बाद दोबारा से वेट गेन होना शुरू हो गया। आप जब कंसिस्टेंट हो जाएं, चाहे छोटे एक्शन से हो जाएं, मैंने आपको शुरू में कहा कि छोटा एक्शन है और कंसिस्टेंट है, वो आपको बड़ा रिज़ल्ट देता है। आप बड़ा एक्शन करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप छोटा रिज़ल्ट भी नहीं ले सकते।